ये गुड मॉर्निंग इलेवन क्लास। सो अपना फर्स्ट चैप्टर इसका बुक का देख लेते हैं, हॉर्नबिल का, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और रिटन बाय खुशवंत सिंह, जो खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो थोड़ा बहुत क्या था, चलो वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो अब राइटर क्या कहता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। तो मेरी जो दादी माँ जो है ना, वो कैसी है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे हर एक की दादी माँ होती है वैसे मेरी दादी माँ है। और कैसी है, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, तो मैं जब से उनको जानता हूँ वो ओल्ड है, बूढ़ी और रिंकल उनकी झुर्रियाँ हैं, फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और जब से 20 साल से मैंने उनको जाना है, तब से वो कैसी बूढ़ी है ना, और कैसे रिंकल्ड है। पीपल से, लोग कहते हैं, दैट कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, कि वो कभी हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी, और प्रीटी भी हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनकी क्या हुआ करते थे, एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। तो थोड़ी सी मजाक वाली बात लग रही है ना कि ऐसा थोड़ी है। तो उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन मेरे को क्या होता है, इस बात पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे दादी माँ को जैसे देखा ना, वो वैसे हमेशा से वैसी ही है। और क्या बोलते हैं आगे, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो आप यहाँ पे जो दादाजी हैं उनका जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो क्या दिया गया, जो मेरे दादाजी जो हैं उनकी जो पोर्ट्रेट जो हैं वो हंग लगी हुई है, लटकी हुई है अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में जो चिमनी उसके ऊपर वो जो क्या लगाई हुई है, ये फोटो लगाई हुई है। तो दादाजी पर और क्या बताया गया है, ही वोर, अब उन्होंने पहना हुआ है, वो यानी पहनना होता है, और क्या पहना हुआ है, बिग बड़ी सी टर्बन, एक टर्बन पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और क्या पहने हुए, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए, टर्बन मतलब पगड़ी। आगे कहता है, हिज लॉन्ग, उनकी जो लंबी वाइट सफ़ेद बियर जो दाढ़ी है, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ ही चेस्ट, उन क्या कर रखा है इसने, दाढ़ी ने उनका जो बेस्ट पार्ट है वो क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, वो कैसे दिखाई देते हैं उस फोटो में, जैसे कि वो 100 साल के हों, वो 100 साल से अबव हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वो ऐसे इंसान नहीं दिखाई देते हैं, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनकी क्या कभी क्या हुआ करती थी, वाइफ भी हुआ करती थी, और क्या हुआ करते थे, चिल्ड्रेन भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे दो चीज़ बताएं कि मेरे दादी माँ के हस्बैंड हुआ करते थे, मेरे को विश्वास नहीं होता। और जैसे मैं दादाजी की फ़ोटो देखता हूँ तो मेरे को ये विश्वास नहीं होता कि उनके वाइफ भी हुआ करती थी, या फिर क्या हुआ करते थे, बच्चे भी हुआ करते थे। He looked as if he could only have loads and loads of the grandchildren. बस वो ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे उनके बस खूब सारी क्या हो, बस ग्रैंड चिल्ड्रेन, पोते ही पोते वैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, अगर मेरी दादी माँ की बात की जाए कि यंग, जवान और प्रीटी, सुंदर, द थॉट ऑफ वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो सोच है ना वो लगभग कैसी रिवोल्टिंग है। और रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है, अरुचिकर, अरुचिकर बोल सकते हो, या फिर अनबिलीवेबल बोल सकते हो, जिस पे विश्वास नहीं हो। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमें क्या बताया करती थी, गेम के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले ए चाइल्ड, कि जब वो बच्ची हुआ करती थी तब ये गेम खेला करती थी, उन गेम के बारे में वो बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, लेकिन वो मेरे को जो गेम जैसे बताती थी वो मेरे को कैसे लगा दिखाई देते हैं, बेतुके, अब्सर्ड दिखाई देते हैं ना, एंड अनडिग्निफाइड, गरिमाहीन दिखाई देते हैं। ऑन हर पार्ट, उनकी अगर देखो दादी माँ को मैंने जब से देखा, कैसे देखा, बूढ़ा देखा ना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ बोलती हैं कि मैं ये गेम खेला करती थी, ये गेम खेला करती थी, तो मेरे को विश्वास नहीं होता, प्लस मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसे कि दादी माँ गेम भी खेला करती थी है ना, तो मेरे को चीज़ कैसे दिखाई देती है, अब्सर्ड, बेतुकी, और कैसी अनडिग्निफाइड यानी गरिमाहीन। मीन्स राइटर कहना चाहता है कि राइटर वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है कि दादी माँ कभी बच्ची भी हुआ करती थी ना, तो थोड़ा सा बेतुका लग रहा है कि यार कि दादी माँ इतनी बूढ़ी होके गेम खेलती हैं, ठीक है ना। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज्ड टू टेल अस, और हम ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे फेबल्स हो ना, जैसे फेबल्स कोई भी कथाएं हो, कोई कहानियाँ जैसे बोली जाती हैं ऑफ द प्रोफेट्स, जैसे प्रोफेट्स की, प्रोफेट्स मतलब कोई पैगम्बरी कहानियाँ बताई जाती हैं, शी यूज टू टेल अस, हम उसे सुनते थे ना। आगे क्या कहती हैं, आगे राइटर क्या कहते हैं, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो देखो कैसी थी, हमेशा से शॉर्ट थी, उनकी कद छोटा था, एंड फेट, और वो क्या थी, मोटी थी, एंड स्लाइटली बैंट, और थोड़ी सी कैसी थी, झुकी हुई थी। हर फेस, और उनके चेहरे की अगर बात की जाए, वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, अगर चेहरे की अगर बात की जाए तो उनके क्या था, क्रिस क्रॉस थे, एक जगह से दूसरी जगह लाइन निकली हुई,
रिंकल थी, झुर्रियाँ थी, रनिंग वो ऐसे दौड़ रही थी दूर, जैसे एक जगह से पता नहीं यहाँ से वहाँ से पता नहीं कितनी दूर से है ना, जैसे चल रही हूँ, चारों ओर चल रही हूँ। तो ये तो देखो सबको पता है कि यार कि जब एज जैसी एज आती है, जैसे स्टेज आती है, जब इंसान बूढ़ा होता है तो उनके रिंकल हो जाते हैं। तो ऐसी दादी माँ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि उनके जो चेहरे पे क्या थी भाई, झुर्रियाँ तो थी ना, चारों ओर थी है ना। अब आगे क्या कहते हैं, नो वी सर्टेन, हमें देखो हम सर्टेन थे, निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो तब से वैसी ही है जब से हमने दादी माँ जैसे जाना वो हमेशा से वैसी ही है। सो टेरिबल ओल्ड, इतनी भयानक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे बूढ़ी वो ही नहीं सकती, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और देखो 20 ईयर्स, देखो 20 साल से वो एक ही स्टेज पे जा चुकी हैं, एक स्टेज पे जाके रुक चुकी हैं। देखो मैंने जैसे दादी माँ को देखा है ना, वो वैसे ही क्या उसी स्टेज पे रुक चुकी हैं। मेरे तो ऐसा लगता है कि उससे याद आके न तो बूढ़ी हो रही हैं, न कुछ उनके पर कोई बदलाव आ रहा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी प्रीटी नहीं हुआ करती थी, नहीं हो सकती, खूबसूरत नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो कैसी थी, हमेशा से ब्यूटीफुल थी, खूब सुंदर थी। अब सुंदर से यहाँ पे क्या मतलब, देखो इंसान का दिल से सुंदर होना मायने रखता है कि न कि वो चेहरे से सुंदर होना मायने रखता है। तो हमेशा से दिल से अच्छे रहिए। तो ऐसे दादी माँ के बारे में बताया गया है, सी होबल्ड, देखो ना वो क्या करती थी, होबल्ड करती थी, होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा के चलना। तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी जो कमर थी वो थोड़ी झुकी हुई थी। तो कभी आपने देखा होगा जैसे एज आती है तो वो धीरे धीरे क्या जो होती है, आपकी बैकबोन जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, झुकने लग जाती है, तो इंसान थोड़ा सा क्या झुकने लग जाता है। अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, देखो वो घर में कैसे घुमा करती थी, स्पॉटलेस वाइट में, वाइट तो है लेकिन स्पॉटलेस, यानी इस पर कोई भी दाग नहीं, एकदम सफ़ेद साड़ी में वो घुमा करती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ कहाँ पे होता, वेस्ट कमर पे होता, टू बैलेंस हर स्टूप, वो इससे क्या होता है, उनकी जो स्टूप जो कुबर निकली हुई है, जो कमर झुकी जो झुकी हुई है, वहाँ से वो जैसे कुबर निकली, उसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ कमर पे रखती, एंड द अदर टेलिंग द बैट्स ओवर रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या होती, बैट्स होती है, यानी मुनके होते, मोती होते, किसके मोती होते, रोजरी के, माला के। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम आज भी ऐसी दादी माँ मिल जाती हैं कि वो जैसे राम का नाम बोलती रहती हैं, उनके हाथों में क्या होता है कि माला होती है, और एक हाथ कहाँ पे होता है, कमर पे होता है, क्या करने के लिए, उनकी जो कुब्बट जैसे निकल जाती है, जैसे आपने कभी देखा होगा जैसे ऊँट की भी होती है, कैमल की होती है, या फिर जैसे बूढ़ा इंसान जैसे बूढ़ा होता है तो जैसे वो बैकबोन क्या होती है, धीरे धीरे जैसे झुकता है इंसान तो धीरे धीरे कुब्बट निकलाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करती थी, और क्या थे, राम का नाम बोलते थे, यानी रोजरी माला फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, और कहते हैं उनके जो बालों की अगर बात की जाए वो कैसे स्कैटर्ड फैले रहते, अनटाइडली बिना बांधे हुए, ओवर हर पेल पकड़ फेस, यानी जो पेल जो मुरझाया हुआ सा जो जिसका पकड़, यानी जो उसका जो चेहरा के जो कलर उठ जाता है वैसे चेहरे पे, एंड हर लिप्स, लेकिन वो जो लिप्स थे ना कॉन्स्टेंटली लगातार मूड इन द इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर का मीन्स होता है जो इंसान खुद ही सुन सके है ना, ऐसी आवाज़ में वो प्रेयर करती थी। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब देखो उनके बारे में तो क्या डेफिनेशन दी गई है कि मेरी दादी माँ कैसे थी, जैसे माउंटेन, जैसे पहाड़ियों में क्या होता है, जैसे विंटर में उनकी जो लैंडस्केप कैसी होती है, तो विंटर का आप समझ सकते हो, सर्दियों मौसम में उनको वहाँ पे क्या होता है, बर्फबारी होती है, तो एकदम सब कुछ क्या होता है, सफ़ेद होता है ना। तो वैसे देखो क्या कह रहा है राइटर, देखो यहाँ बहुत अच्छी बात की, एन एक्सपेंस, एक फैलाव, किसका, प्योर यानी शुद्ध, वाइट सफ़ेद, शुद्ध और सफ़ेद, सेरेनिटी शांति का, जैसे शुद्ध सफ़ेद शांति से फैलाव होता है ना वहाँ पे माउंटेन में, वैसे मेरी दादी माँ थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो किसके साथ में सांस ले रही थी, पीस शांति, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि के साथ में। आगे राइटर क्या कह रहा है देखना है ना। और गाइस आज इसको इतना करते हैं, वो कल करते हैं।